नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। कहा, प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। अब तक 1,80,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज के विकास और बेहतर संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि व आंधी की चेतावनी जारी की है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। बाबा केदारनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के दौरान राज्यपाल ने विश्व में शांति, लोगों के कल्याण, उत्तराखंड की प्रगति और मानवता की खुशहाली की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस संसार में शिव भक्त से बड़ा कोई नहीं है। केदार घाटी के कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि केदार घाटी के पहाड़ों में भगवान शिव की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस दिव्य भूमि पर पैर रखते ही मन ध्यान मग्न हो जाता है। आज इस अवसर पर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए सुख समृद्धि हो, विकास हो, प्रगति हो, उस प्रगति की गति हो, इसके लिए पूजा की। आज एकदम एक विश्वास आया कि भारत के राष्ट्र के जो सपने हैं 2047 के, वो अवश्य पूरा होंगे। और भगवान से ये भी पूजा की कि हम हर युद्ध में सफल हों और विजय हो। और आज जो दर्शन किए हैं अपने आप में बहुत अद्भुत है। और मैं हर एक मानवता के पूरे विश्व में कहूंगा कि अगर आपने दिव्यता, भव्यता, प्राकृतिक अगर शिव जी के दर्शन करने हैं तो केदारनाथ जी का जो स्थान है वो दिव्यता और भव्यता से भरपूर है। और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि पूरी मानवता को आशीर्वाद दें। इस बीच राज्यपाल ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। राज्यपाल ने यात्रा मार्ग पर चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य जन सुविधाओं की सराहना की और जिला प्रशासन और मंदिर समिति के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी पूरी निष्ठा से सेवा करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इस दौरान जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि प्रशासन व पुलिस पूरी सजगता से कार्य कर रहे हैं तथा यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है। दर्शन को आए सभी श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं से अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं से वे संतुष्ट हैं। टाइम नहीं लग रहा है, आराम से धक्का मुक्की है नहीं, सब आराम से दर्शन कर रहे हैं। रास्ते में सारा मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है, जगह जगह प्रशासन मुस्तैद है और सबको आराम से दर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद। हम इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं। मेरा नाम रघुनंदन व्यास है। मैं यहाँ प्रथम बार आया हूँ उत्तराखंड में, यहाँ देवभूमि के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही हम बस स्टैंड पे उतरे, स्टैंड से और वहाँ से यात्रा प्रारंभ की, तो 7 किलोमीटर का जो पहाड़ की चढ़ाई का रास्ता है, पूरे रास्ते में इतनी बढ़िया व्यवस्था है। हर जगह डॉक्टर सुविधा उपलब्ध है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है कि इतनी अच्छी व्यवस्था अन्य जगह शायद ही कहीं देखने को मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रत्येक श्रद्धालु को चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धा, सुविधा और सुरक्षा का संपूर्ण अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी और सुधार की प्रक्रिया भी जारी है ताकि ये पवित्र यात्रा सभी के लिए यादगार और सुगम बनी रहे।
इस बीच चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1,80,000 पार पहुंच गया है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई पवित्र तीर्थ यात्रा में कल शाम 7:30 बजे तक 1,83,212 श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजा अर्चना की। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद सिर्फ 2 दिन में करीब 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर कल पहले ही दिन 23,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। उधर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इन दोनों धामों में अब तक लगभग 80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज के विकास और बेहतर संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दून मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक में डॉ रावत ने कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता, चिकित्सा सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज की सेवाओं को और मजबूत करने, छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने और मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में PMGSY के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग सहसधारा से सरोना तथा सुवाखोली से सरोना मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा दीवारों के निर्माण को लेकर उन्होंने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज और कल प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गरज के साथ ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। इस बीच मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार 7 और 8 मई को उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश, ओलावृष्टि और भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी भारी बारिश और हिमपात का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम लोगों को भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हल्द्वानी के उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कलसिया नाला का निरीक्षण कर मानसून से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि नाले के चैनलाइजेशन का 25% कार्य पूरा हो चुका है। उप जिलाधिकारी ने शेष कार्यों को आगामी 15 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। भ्रूण लिंग जांच पर रोक और अल्ट्रासाउंड के दुरुपयोग को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल ने एक बड़ा कदम उठाया है। PCPNDT सलाहकार समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अब लिंग परीक्षण जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधे कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। कहा, प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। अब तक 1,80,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज के विकास और बेहतर संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश,
ओलावृष्टि व आंधी की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।